और अक्सर लोगों को तमन्ना मरने की है, बिंदी साहब बता रहे हैं, जैसे अगले जन्म किया जावे, और लोगों की मरने की तमन्ना भी नहीं है, तो फिर तो जितने लोग चले गए अब तक कि वो वापस आ जाने चाहिए। अस्सलाम, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद उमर। उमर। जी। और कुछ कर ले बात कैसी बात? इस्लाम के मुतालिक। चलिए सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। पहला कलमा जी। ला अव्वल कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बढ़िया। और मायना? माने नहीं है। मायना नहीं पता है, कुछ पढ़े लिखे ना है? कुरान शरीफ पढ़ो। हाँ माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। कुरान पाक पढ़े तो बहुत बढ़िया पढ़ लिया आपने। जी। कब पढ़े थे कुरान पाक? हो गए साल भर। हुँ? 1 साल पहले। 1 साल हो गया आपको। अच्छा, कुरान पाक के बारे में कुछ बात कर ले। नहीं फिलहाल। फिलहाल नहीं, ईद के बाद। जी। हैं? कौन सी ईद के बाद? बकरा ईद के बाद। बकरा ईद की बात करेंगे आपसे बात। ये नेट पे आ रहा है। हैं? ये नहीं नहीं, और तो वीडियो बातें हैं। अच्छा ये पूछ रहे हैं हमारे नबी का क्या नाम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, नाम पूछ रहा हूँ मैं। हमारे नबी का मोहम्मद रसूलुल्लाह। पेवर नाम, सिंगल नाम क्या है? सिंगल नाम नहीं पता है। सिंगल नाम नहीं पता है? आप मोहम्मद के साथ में कुछ और भी लगा रहे हैं ना? हैं, बता दो। आ जाओ आ जाओ। और कैसे हो? वालेकुम सलाम। ठीक हो? ये अल्लाह का भाई से बात करें इस्लाम के बारे में। ये पूछ रहे हैं मगर हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप क्या बता रहे हैं? ये बताया ये बता रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताया और आप बता रहे हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कौन है? वैसे तो नाम सरवर कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो जो आप बता रहे हैं ना ये सारी बातें, दरअसल ये सारी बातें हैं ना उनके जो वक़ार उसको बढ़ाने के लिए हैं। हम सिर्फ सिंगल नाम पूछे, सिंगल क्या नाम? मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलिए मैं बता दूँ आपको, जो नबी का हमारा नाम है ना स्पेशल सिंगल एक, मोहम्मद, तो ये तो हमारे नबी का नाम है। और जो इसके अलावा हम मोहम्मद के साथ में रसूलुल्लाह लगाते हैं, मुस्तफ़ा लगाते हैं, या सरवर कौनैन लगाते हैं, ठीक है, सारे सारे हमारे नबी की वो शान बढ़ाने की वाली बात है, याद रहेगी। जी कुरान पाक भी पढ़ें। जी। अच्छा, कुरान पाक में पारे कितने होते हैं? 30। अच्छा, कुरान पाक में जो आयतें हैं वो कितनी? ये नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। इसके आपको पता है? कभी पूछा नहीं है ना? अच्छा, जो हमारे नबी की बेटियां हैं वो कितनी? और नबी की बेटी है, जान तो है, याद नहीं आ रहा मेरे। बताओ, आप बताइए। सर इसलिए बात करें नबी के बारे में ताकि हमारे ईमान के अंदर ताजगी रहे, है ना? बेशक। और देखो, बातचीत करने सुनने से इंसान के ईमान के अंदर इजाफा होता है। जी 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 जी। अगर बात नहीं करेंगे बात नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलने का। तो कितना ही बड़ा इल्म सीखने वाला हो या इल्म वाला हो, धीरे धीरे उसका इल्म ख़त्म होता चला जाएगा। सही सही बात है। तो इसलिए हमारी जो नबी की बेटियां हैं ना, उनका मैं नाम बता दूँ मैं आपको। 4 बेटियां हैं। 4 बेटियाँ, आयशा, फातिमा। नहीं, आयशा तो नहीं, बीवी का नाम है। बीवी का नाम है फातिमा है, खदीजा है, तो बीवी का नाम है खदीजा भी। और जो है एक का नाम फातिमा, एक का नाम तो पहले तो फर्स्ट फातिमा ही है। एक का नाम रुकैया, रुबैया, उम्मे कुलसूम, अम्मा कुलसूम। और चौथा नंबर है ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला। 4 बेटियां हैं, याद रखेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, इंशाल्लाह याद रखेंगे। हाँ, याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जरूरी। अच्छा, एक सवाल हमसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, गहरा सवाल, थोड़ा सा सोचने वाला है। सवाल ये है, जैसे हर इंसान को सामान लाता है, उसे ख़रीदता इस्तेमाल करता है। सामान लाया, उसे ख़रीदा, सामान लिया, लेकिन एक सामान ऐसा है बंदा उसे ख़रीदता नहीं है, मगर जो ख़रीदता है वो पहनता नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं करता है, और जो इस्तेमाल करता है वो ख़रीदता नहीं है। कफन। सही कह रहे हैं? कफन सही कफन है। बता रहे? कफन। सही है। हाँ सही है माशाल्लाह। ये सवाल ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि इंसान को है ना थोड़ा सा झिझोड़ने वाला है कि यार ऐसा क्या सामान जो ख़रीदता कौन है और पहनता कोई और है ना। अच्छा, जैसे आपसे पूछेंगे, जो हमारे पैगंबर है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके जो बेटे थे वो कितने थे? 2 बेटे, दोनों खो तो नाम भी पता है? नाम नहीं पता। नाम नहीं है। हाँ, आपने सही कहा
2 बेटे थे, बल्कि 3 थे इनके, और वो तीनों चले गए थे। अच्छा ये पूछेंगे, जैसे आपने नाम की बात कर दी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 नाम बेहद पसंद है। अल्लाह के रसूल को 2 नाम बहुत पसंद नहीं, नबी ने फरमाया इस बात को कि अल्लाह को 2 नाम बेहद पसंद है, वो कौन से? है। 2 नाम थोड़ी पहली के टाइप का है, पहली के टाइप का नहीं हो। ये नाम तो बहुत सारे हैं जो अल्लाह को पसंद है, लेकिन स्पेशल में जो नाम पसंद है, एक तो मोहम्मद है, अच्छा, एक अहमद है, मगर ये तो नबी के नाम है। नबी के नाम है। लेकिन जो नाम अल्लाह ने फरमाया कि वो मुझे नाम पसंद है। आपको खबर? महमूद। चलिए मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा क्या है। एक तो नाम अल्लाह को जो पसंद है ना, एक अब्दुल रहमान है, मान जी यार, और दूसरा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हाँ जी। याद था जो 2 नाम। अल्लाह को पसंद, जी जी। ऐसे नाम बहुत सारे। अच्छा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह कितने नाम है? अल्लाह के। अल्लाह के नाम कितने हैं? हाँ जी। क्या? अल्लाह के नाम कितने हैं? अल्लाह के 99 नाम। कितने नाम है? 99। 99 नाम है। अच्छा उनमें से एक नाम है ना जो हाईलाइट है, वो भी पता है आपको, जो सबसे हाई लेवल का है? नाम तो याद है, याद। बताइए थोड़ा सोचिए। एक नाम हमेशा हाईलाइट रहता है जो हम हमेशा बोलते हैं। अच्छा लफ्ज़ अल्लाह है ना, अल्लाह जी, खुदा ज़्यादा बोल रहे हैं। खुदा। खुदा, हाँ सही कहा आपने माशाल्लाह, खुदा भी कह सकते हैं उनको। इधर को आइए आप। अच्छा ये पूछेंगे, जैसे खुदा जी जी। है ना और अल्लाह दोनों एक ही है ना? एक ही है मालिक। क्यों जी? अजी वो मालिक तो अपरंपार है, उसका कोई वो नहीं है। दोनों एक ही हैं। आप क्या कहेंगे? खुदा कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ ही कह लो, उसके नाम अनेक है। आपका क्या नाम? सुरेश। अच्छा सुरेश राणा। उस मालिक के नाम वो होता है, हाँ उसके किसी नाम से पुकार लो। हाँ वो बहुत सारी शक्लों में मिल जो जाएगा आपको। उसके आगे जिस हिसाब से सिर झुका देगा, उस हिसाब से उसको वो कबूल कर लें। अच्छा एक कमाल की बात ये हम लोगों की, जैसे हवा चलाने वाला कौन है? सब मालिक वही है, अल्लाह का। ज़मीन वो को किसने बिछाया? अल्लाह ने सब, अल्लाह का। सूरज को किसने निकाला? सब उसी ने किया। तो जब सारा सिस्टम जो है वो अल्लाह चलाने वाला है, तो फिर अल्लाह के अलावा हम किसी और की इबादत क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब तो देखो, इसका जवाब बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। थोड़ा कुछ बता दीजिए। इसमें थोड़ा सा, अब देखो कोई ईश्वर का है, कोई भगवान का है, कोई खुदा का है, कोई तो ईसा मसीह सब। उसके हिसाब से चल नहीं रहा। वो नाम की, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ और कि नाम तो बंदा कोई किसी से कैसे पुकारे, मतलब आपके बच्चे हैं, आपको अब्बू कहेंगे, जी 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 आपकी माँ आपको बेटा कहेगी, आपकी भी आपको शोहर कहेगी, जी जी जी। है ना, आपकी बहन आपको भाई कहेगी। हाँ वो तो पुकारने वाली बात हो रही नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो खुदा के अलावा अल्लाह खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ वो करता है, मेरा मालिक तो बंदा उसके अलावा किसी और की इबादत क्यों करता है? क्यों करे? बात मसले देखो अभी कितनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ के नीचे। उसके हाथ में है। देखो ये हमें तो एक हमने सत्संग ले रखा है राधा स्वामी जी। उस किताब में लिखा हुआ कि शक्तियाँ सारी हैं ब्रह्मा, सब शक्तियाँ हैं। टोटल जितनी जिनकी यहाँ पूजा होती है ना, वो शक्तियाँ सब हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सबके मंडल सब अपने अपने उसमें सब हैं, शक्तियाँ सारी हैं। ये राधा स्वामी जाल ने लिखा है किताब में कि सब मतलब वाकई हैं सब। उन्होंने किसी भी उसको वो नहीं किया, नीचे शिवलोक से लेकर और ऊपर तक सब शक्तियाँ, लोग तक। हाँ सब तो सब हैं। उन्होंने सबका वो लिखा हुआ है। चले खैर हम तो आपको ये कहेंगे, जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ है सब मालिक, देखो उस मालिक का कोई वो नहीं, पार नहीं पा सकता। जी जी, जैसे ये पेड़ है, ये हवा दे रहा है, अब ये हवा कहाँ से ले रहा है? तो सब अल्लाह का करम, हर चीज़ अल्लाह की कुदरत है। हाँ तो ये तो कह रहे हैं हम कि भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा, खुदा के अलावा, परमेश्वर के अलावा अगर हम किसी और को कहें कि पेड़ उसकी हवा दे रहा है और ये उसे चला रहा है, या ब्राह्मण वो चला रहा है, तो वो खुदा को गज़ब आ जाएगा। अब कैसे गज़ब आएगा? उसको कैसे गुस्सा आएगा कि हमारी जो बीवी है, हमारे जो घर में आने वाले मेहमान हैं, उसकी हर तरीके से खिदमत करें, जी जी जी।
उसकी हर तरीके से सेवा करे। लेकिन वही बीवी कर ला मैं इसके पास सोऊंगी भी आज, हाँ फिर सही बात है। तो ये तो बर्दाश्त नहीं करने का। यानी कि बंदा ना शरीक नहीं करता किसी को पसंद, लेकिन क्या करता है कि बंदा उसकी खिदमत सब कबूल कर लेगा, तो सारी बात तो कबूल हो जाएंगी। बात जो कबूल नहीं होगी ये नहीं होगी कि खुदा की ज़ात के अंदर कोई शरीक और भी करे, कि दो खुदा को माने, दो भगवान को माने, दो परमेश्वर को माने। नाव में तो एक में ही बैठना पड़ेगा, हाँ हाँ अगर दो में पैर रखो डूबोगे। जी जी, ये कह रहे हैं। तो इसी तरह के इंसान को चाहिए कि सिर्फ इंसान को जो सब कुछ देने वाला मालिक और खालिक है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करें। हम उसे किसी नाम से पुकारे वो बात अलग हो गई, हम उसे सही बात। किसी नाम से पुकारे वो बात अलग हो गई, लेकिन हम खुदा के अलावा दूसरे की इबादत नहीं कर सकते हैं। याद रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है, आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि दुनिया का सबसे कड़वा सच क्या है? मृत्यु सबसे कड़वा सच है जी, यहाँ, मृत्यु सबसे कड़वा सच है। सबसे कड़वा सच। क्या कहती? जो मौत है सब कड़वा सच है। हाँ, मौत से कड़वा सच सबको दुनिया के- पता है, लेकिन फिर भी यहाँ आदमी रहना चाहता है, और जबकि दुख बहुत है, दुख भी बहुत है यहाँ, लेकिन फिर जाना नहीं चाहता। अच्छा, कहने वाले ने यूँ कहा है कि ना जो जन्नत के अंदर सबर के अंदर जाना सब चाहते हैं। नहीं, जाना तो नहीं चाह रहे नहीं हैं। नहीं यार, सुनिए हमारी बात। जो 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 जन्नत को जानता है ना, वो जाना चाहता जन्नत में, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। वो जाना ही नहीं, जब भी तो नहीं मरना चाहते, जाना ही नहीं चाहते। अगर मालिक के यहाँ जाने की इच्छा हो, हजारों में एक मिलेगा, जबकि उसका जन्नत का नज़ारा बेहद उस मतलब वर्णन नहीं हो सकता इस जुबान से, पर फिर नहीं जाना चाहता। ऐसा ये क्यों? सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ का जो इस संसार की मोह माया का त्याग करके तभी यहाँ से चल सका आदमी। यानी कि दुनिया की जो वक़्त है, इसकी इज्जत है, वो सब दिलों के अंदर ना होनी वो चाहिए। यहाँ का सब कुछ मोह से त्याग करके अगर मन में कुछ रहेगा तो फिर यहीं आना पड़ेगा। फिर वापस आना अगर पड़ेगा। मन में कुछ इच्छा है ना तुम्हारी, तो फिर आना पड़ेगा। तो एक के बाद एक बार फिर आना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई इच्छा रहेगी तो जहाँ मन ब्रह्मांडी है वहाँ से फिर आपको नीचे फेंक दिया जाएगा कि जाओ अपनी इच्छा पूरी करो। तो वहाँ इच्छा पूरी नहीं होगी, ना ना ना, यहीं होगी वो। सबर में नहीं पूरी होगी। ऐसा क्यों? तो यहीं पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, सबर का यहाँ- तो हर सिस्टम है, है वहाँ तो हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। क्यों बाबा? देखो, ये तो हमने शास्त्र में यही पढ़ा है इसमें। लेकिन जो हम कह रहे हैं भाई, वो तो इच्छा करने के लिए दोबारा वो आएगा बंदा जिसकी वहाँ मनोकामना पूरी ना हो रही हो। लेकिन जिसकी मनो जो स्वर्ग में चलेगा उसकी सब चीज़ की उसकी इच्छा। सब, तो आने क्यों तो मना करेगा वो? कोई तो बंदा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं है। क्यों बाबा? ये तो दो सवाल अलग अलग हो गए ना अब। हमारे यहाँ तो जो है कहा, जब सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह पाक सब चीज़ को उठा लेगा, तो फिर दोबारा पैदा करेगा, सब 9 साल 12 साल की उम्र में होगी। हमारे यहाँ जो बताया कि जब सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब सबको पैदा कर देगा, फिर मेरा मालिक क़यामत में सब खत्म ही हो जा, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रचना हो, वो तो मालिक जाने क्या है क्या। तो लिखा, वैसे लिखा तो कुरान में भी है, कुरान में भी लिखा और किताबों में भी लिखा, लिखी तो है बात। अच्छा, जैसे हमें मार रहा है, अगर पुराना मतलब अगले जन्म की और बात की जाए, और अक्सर लोगों को तमन्ना मरने की है भी, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे अगले जन्म किया जावे और लोगों की मरने की तमन्ना भी नहीं है, तो फिर तो जितने लोग चले गए अब तक कि वो वापस आ जाने चाहिए थे। बस इस सिस्टम वो मालिक ही जाने क्या है कैसे। नहीं, ये बात तो सही हो गई है, जो कोई मरना भी नहीं चाहता है उसकी तमन्ना भी मौजूद है यहाँ आने की। तो जो लोग वापस चले गए हैं खुदा के भगवान के पास में, तो उन्हें तब तक कि वापस आ जाना चाहिए था, जा भाई अपनी मनोकामना पूरी कर गए। तो बहरहाल हम लोगों को चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करें कि बंदे को जिसको एक जन्म मिल गया वो इंसान के लिए बहुमूल्य है, इसे से वेस्ट करने की हर किसी कोशिश ना करें। में उस रब का नाम लिया जा, उस मालिक का नाम ले, जिससे कि इसका जन्म मरण खत्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर।